नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, ज्यादा ठंड रहने की वजह से और सरस्वती पूजा का आयोजन संस्थान में था, जिसके कारण क्लास जैसे रेगुलर नहीं चल रहा था। बहुत सारे हमारे शिष्यों को कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। अब आपको प्रतिदिन म्यूजिक की क्लास रात्रि 8 बजे स्टार्ट रहेंगे, 7 बजे साइंस के क्लास स्टार्ट रहेंगे और 7:30 बजे जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट रहेगा। और बहुत जल्द ही आपको मैथ और रीजनिंग का भी क्लास मित्रों स्टार्ट किया जाएगा। जो भी हमारे शिष्य रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, अभी भरने का वक्त भी बचा हुआ है, अतः आप अभी भी भर सकते हैं। बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त मित्रों प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर सबसे ज्यादा लोग जो है टिक आउट करते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखा हुआ है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तीनों में से कोई एक है, जो तीनों तो जरूरी है ही, परंतु एक सबसे ज्यादा प्रमुख है, उसको मित्रों नृत्य बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीका से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन करना है। टोन कितने प्रकार के होते हैं? टोन कितने प्रकार के होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि टोन के कितने प्रकार हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आपको बताना है कि टोन के कितने प्रकार होते हैं या टोन के कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चले कि टोन के जो है से कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 2 प्रकार, मेजर टोन और माइनर टोन। आपको याद रखना है, मेजर टोन और माइनर टोन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। स नादा सहतो लोके द्वार हस्तता असुतते निरूपते आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? ए में आपका संगीत रत्नाकर है, बी में आपका अनूप संगीत विलास है, सी में आपका संगीत दर्पण है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि यह श्लोक जो मित्रों वर्णित है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो संगीत दर्पण में ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। ठीक है, कमेंट्स में आपको बताना है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पश्चात संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? फट से मित्रों बताइए कि पश्चात संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। ए में आपका हारमोनियम है, बी में बांसुरी है, सी में डायटोनिक स्केल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पश्चात संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डायटोनिक स्केल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपका है, किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? किन्हीं भी 2 स्वरों के बीच की दूरी को मित्रों क्या कहा जाता है? ए में आपका सप्तक है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आपको हो जाएगा स्वर अंतर।
अरे दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। बार बार देखिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से यदि पढ़िएगा तो सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और इजी लगेगा। वैदिक कालीन संगीत क्या होता है, वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। ए में आपका भारतीय रागों का मौलिक संगठन, बी में आपका बिना संगीत का नाम, सी में मित्रों वेदों में संगीत का वर्णन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो वैदिक कालीन संगीत क्या होता है, तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वेदों में संगीत का वर्णन कोई मित्रों वैदिक कालीन संगीत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। मित्रों फट से बताइए कि स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर बताइए कि स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल मित्रों 10 चिन्ह दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 9 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। ए में आपका गीत है, बी में पंडित है, सी में नायक है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। ए में आपका 1 ताल है, बी में 4 ताल है, सी में 3 ताल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक है, नहीं उपयुक्त में से इसका आंसर रिलेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, मतलब जो ई लिखा हुआ यही आपका आंसर है ना, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, डी की जगह पे ई दिला गया है। आगे देखिएगा। छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। फट से बताइए कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। ए में आपका टप्पा है, बी में ताल है, सी में लय है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मित्रों छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है, तो लय में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, तानपुरा सितार अथवा वीणा के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है। फट से बताइए तानपुरा सितार अथवा वीणा के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है। तार, ध्वनि, कला, उपयुक्त में से एक से अधिक और डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तानपुरा सितार अथवा बिना के तार को छोड़ने से ध्वनि उत्पन्न होता है। नहीं, सब दिमाग लगाने वाला चीज है, याद करने का चीज नहीं। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या है। ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए पता चल जाएगा। नहीं, तार का कंपन, हार का कंपन,
या ताली का कंपन, यही 3 गो में तो आंसर है, 2 ऑप्शन तो फालतू दे दिया है, समझे। तो ध्वनि के उत्पादन होने का कारण क्या है, तो तार जब कंपन करेगा तब ना ध्वनियां निकली है। तो याद रखने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए मित्रवर, 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताल आती है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दूसरी मात्रा पर, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, सितारवाद बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब सितारवाद को बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ए में आपका कमानी, बी में मिजराब, सी में स्टील तार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सितारवाद बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मिजराब का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। ए में आपका वात है, बी में अनुपात है, सी में आघात है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अनुपात, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। ए में आपको गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जो गुणातर कहते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। ए में आपका 13वीं है, बी में 15वीं है, सी में 19वीं है, डी में मित्र उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी में प्रारंभ होती है। तो मित्रों बताते चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बीना में कितने तार होते हैं, फट से बताइए। बीना में कितने तार होते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि बीना में कितने तार होते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बीना में मित्रों 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 7 तार, नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध हैं। फट से मित्रों बताइए, सितार में कितने प्रकार के गते प्रसिद्ध हैं। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध हैं। मित्रों बताते चले कि सितार में आपको 2 प्रकार के गत प्रसिद्ध हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नहीं मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है, फट से बताइए। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है, 7, 12, 21। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों एक प्रश्न आपको दिमाग लगाने वाला चीज है, कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 होता है, ठीक है, समझ सकते हैं। और ग्राम कुल 3 है, ग्राम कितना 3 है, तो एक में यदि 7, यदि 1 ग्राम में यदि 7 मूर्छना रखेंगे, 1 ग्राम में कितना मूर्छना, 7 मूर्छना रखेंगे, तो 7 में 3 से गुना कर दे 70 का 21, मतलब 1 ग्राम में 7 मूर्छना, तो तीनों ग्राम मिलाकर कितना मूर्छना आ जाएगा, 21 मूर्छना। यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती है, तो 7 नहीं, क्योंकि 1 ही ग्राम में पूछ रहा है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा,
प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 14 है, बी में 11 है, सी में 10 है। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रोदस्त ताल में मित्रों कुल 22 मात्राएं होती है। सॉरी 10 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तत्ववाद चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य है जो मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत आता है? ए में आपका बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि तत्ववाद इनमें से कौन सा है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तानपुरा जो है मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सुशीलवाद चुने, मतलब इनमें से कौन है जो सुशीलवाद के अंतर्गत आएगा? ए में आपका बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सुशीलवाद को चुने, इनमें से कौन सा ऐसा वाद है जो मित्रों सुशीलवाद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। बांसुरी जो है मित्रों सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? ए में आपका अमीर खुसरो, बी में तानसेन, सी में इनायम खां होगा, इनायत, हालांकि रियल नाम इनायत खां था। ठीक है, इनायत खां। ठीक है मित्रों, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्र हो जाएगा अमीर खुसरो के सामने तो कोई गजल गायक इसमें है ये नहीं है, तो डायरेक्ट सीधा अमीर खुसरो मार के निकल दीजिए। क्वेश्चन को घुस कर पढ़िए, एकदम जितना आराम से उसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन यदि समझ में आ जाएगा तो आंसर देना आपको समझिए कि 70% आंसर आपको मालूम हो जाता है। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? म और ध, स और रे, सी में आपका प और सात, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आंसर मित्र हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? मित्रों 6, 4, 2, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 या 6 छिद्र पाए जाते हैं? तानपुरा में, शंख में, बांसुरी में, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चलेंगे, जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर देते रहिए। तो मित्रों ये तब तानपुरा देखेंगे तो 6 छिद्र होवे नहीं करता है, शंख में एक ही छिद्र होवे करता है, तो सीधा सीधी कौन बच गया? बांसुरी। नहीं, बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं? तो 6 छिद्र होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? ए में आपका 6 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वेंकटमुखी ने मित्रों कुल मिलाकर के 12 स्वरों का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ किन के द्वारा लिखा गया है? चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक ग्रंथ मित्रों किन के द्वारा लिखा गया है? तो भरत साहब, मतंग साहब, लोचन साहब, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ किन के द्वारा लिखा गया, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है मित्रों, आप कमेंट्स में बताइए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, परंतु आपको कमेंट्स में बताना है
इसका लेखक कौन है, ठीक है। प्रश्न है कि चतुर्दंड प्रकाश का ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है। ए में 13वीं, बी में 17वीं, सी में 19वीं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाश का ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 17वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा राग रागनी वर्गीकरण मित्रों 4 प्रकार के मतों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। ए में आपका अनुवादी, बी में विवादी, सी में वादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विवादी। और ऐसे जो विवादी है उसका प्रयोग कम होता है, नहीं, जो दिमाग में टेंशन है, विवादी मतलब जिसका प्रयोग न कर सके, तो विवादी को मित्रों बहुत अल्प प्रयोग होता है, रेयर केस में होता है, ठीक है। चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है। बद्धी, लव, गजरा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि चाटी और स्याही के बीच का जो होता है तबला में, नहीं, तो उसको मित्रों लव बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। ए में आपका 14, बी में 12, सी में 11, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झुमरा ताल मित्रों 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नी स्वर की कितनी श्रुतियां होती है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नी स्वर की कुल 2 श्रुतियां होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। अनुवादी, विवादी, वादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से अनुवादी बन जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। ए में आपका उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सप्तक के पूर्व भाग के मित्रों जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 38 नंबर प्रश्न को पूर्वांग बोलते हैं। सप्तक के पूर्व भाग को क्या बोलते हैं, पूर्वांग। हम तो बार बार बता रहे हैं कि म्यूजिक के अधिकांशतः क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में छुपल रहता है, समझे। सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। उत्तरांग, पूर्वांग, राग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आपका सप्तक के दूसरे भाग को मित्रों उत्तरांग कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरांग कहते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं, फट से मित्रों बताइए। जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए, नहीं। साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं। ए में आपका 4, बी में 2, सी में 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। एकदम प्यार से कमेंट्स में आंसर डालिए, ठीक है।
और सभी प्रश्नों को आंसर जरूर आपको देना है, गलती से डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न का आंसर गलती हो जाएगा वो प्रश्न आपको फिर जब हम आंसर बताएंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है। तो साधारणतः लय के कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों 2 प्रकार होते हैं, सॉरी लय के कुल जो 3 प्रकार है, द्रुत लय, मंद्र लय और एक लय का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान देंगे। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? ए में आपका गमक है, बी में स्वर है, सी में लय है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, संगीत में समान गति या चाल को मित्रों हम लोग लय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और मित्रों अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जबरदस्त तरीका से सोच समझ कर देना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला नहीं। स्वरस्य कंपो गमकः श्रोति चित्त सुखावह किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है, संगीत राज में, संगीत परिजात में, संगीत रत्नाकर में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो साथियों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत रत्नाकर हमारा आंसर क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और मित्रों ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप से या बाय कॉल या मैसेज के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों चाहे रेलवे की तैयारी करना चाहते हो या म्यूजिक से बीपीएससी या स्टेट या किसी भी प्रकार का मित्रों कोर्स यदि आपको अवेलेबल चाहिए म्यूजिक से, तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों अवेलेबल करवाया जाएगा। मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां है वहीं खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। नहीं, और एक बार जोर से बोलिए, जहां है वहीं से ताकत फुल एनर्जी के साथ बोलिए, भारत माता की जय।